नमस्ते सखियों। आज हमारा क्लास का 12वां दिन है। आज के क्लास में हम सीखेंगे बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कपड़े पे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, इस चार्ट में जो मेजरमेंट दिया है इसकी मदद से हम आपको कपड़े पे कटिंग बताएंगे। तो जिन बहनों के पास ये चार्ट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने ले लिया, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको कपड़े की बंद घड़ी अपने तरफ रख लेना है और यहाँ पे एक लाइन सीधा कर लेना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन मार दिए हैं। तो देखिए, आपके जो हमने जो बोर्ड पे आपको सिखाया था बोट नेक ब्लाउज, उसी के मेजरमेंट से हम सिखाएंगे। तो उसमें हमने तैयार 42 इंच था, चेस्ट हमारा जो था 42 का था। तो उस 42 का साइज का हम इसमें कटिंग आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको लंबाई लेना है। लंबाई हमारा जो था 14.5 पे तैयार था। ये देखिए 14.5 आ रहा है, तो हमें 15.5 लेना है। तो 1 इंच आपको बढ़ा के लेना है। तो यहाँ से हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। शोल्डर जो है हमारा 16 है, तो 16 का हाफ आएगा 8। तो 8 पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा 8 इंच है, ये 8 इंच पे आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना है। जितना हमने शोल्डर लिया है इतना हम आर्म होल लेंगे। ये शोल्डर हो गया, ये हमारा आर्म होल गया। अब हम चेस्ट का माप डालेंगे। तो देखिए, चेस्ट हमारा जो है 42 का है, तो 42 का हम चौथा भाग निकालेंगे। देखिए, ये हमारा चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए 42 नंबर दिया है। तो यहाँ ये हमारा जो है मेजरमेंट है, मतलब नाप दिया है। तो यहाँ पे ये 42 है, तो 42 का चौथा भाग, ये दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, ये चौथा भाग। तो चौथा भाग में आपको देखना है 42 का चौथा भाग। तो ये देखिए 10.5 इंच है। तो इसमें कैसा आपको बताया गया है कि चौथा भाग कितना आता है, इसमें मार्जिन आपको अलग से मिलाना है। तो 10.5 हुआ। तो देखिए, अब यहाँ से हम 10.5 पे निशान लगाएंगे। 10.5 पे आपकी फिटिंग आएगी और इसमें 2 इंच आपको मार्जिन मिलाना है। तो देखिए, यहाँ पे हम 10.5 पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। इसके आगे 2 इंच का हम निशान लगाएंगे। तो सखियों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा 42 का चौथा भाग हुआ, ये 2 इंच मार्जिन हुआ। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। इस प्रकार से लाइन को आपको सीधा कर लेना है। अब देखिए, हम पे हमारा कमर है, कमर का चौथा भाग लेना। कमर हमारा 36 है, 36 का चौथा भाग। तो इसमें हम चार्ट में फिर से दिखाएंगे आपको। तो यही लाइन पे आपको कमर भी मिल जाएगा। जैसे कि हमारा ये चेस्ट था 42, तो कमर हमारा 36 है। तो ये 36 का चौथा भाग लेंगे। ये दूसरा लाइन है, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो इसका 36 का चौथा भाग, तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे 9 आ रहा है। तो इसमें आपको मार्जिन मिलाना, इसमें खाली आपको फिटिंग दिया, मतलब नाप दिया गया है कि चौथा भाग कितना आएगा इस चार्ट में। तो देखिए, चौथा भाग आ रहा है 9। तो यहाँ पे हम 9 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, लेकिन इसमें हमें 1 इंच मिलाना है, 10 लेंगे टक्स के लिए। तो यहाँ से हम 10 लेंगे। यहाँ पर आपका 10 आ गया और यहाँ पर आपका 2 इंच मार्जिन हो गया। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन है और यहाँ पे हमारी ये मार्जिन लाइन है। मार्जिन लाइन को हम क्रॉस कर दे रहे हैं। देखिए, ये हमारा शोल्डर है। तो अभी यहाँ पे हमें गले का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम 4.5 इंच लेंगे चौड़ाई में और इस तरह से लंबाई में 3.5 लेना है। यहाँ पे 3.5 इंच पे आपको निशान लगाना है और यहाँ से भी आपको 3.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। इस तरफ से हमारा ये बॉक्स बन जाएगा। वैसे तो हम ऐसे भी शेप दे सकते हैं, लेकिन बॉक्स बनाने से हमारा जो आकार है वो अच्छा आता है। यहाँ से गोल घुमाते हुए आपको, यहाँ से इस प्रकार से गोल घुमाते हुए यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए, ये हमारा बोट नेक शेप है। अब यहाँ से आपको 1/4 इंच लगभग क्रॉस करना है। तो हमारा ये सिलाई जब हम करते हैं तो आधा इंच हमारा हो जाता है।
तो देखिए इस प्रकार से हम क्रॉस कर लिए। ये हमारा बोट नेक ब्लाउज है। तो यहाँ से हमारा डिजाइन बनता है। डिजाइन जो है पलटी किया जाता है। तो यहाँ से देखिए आप 1 इंच 1.5 इंच छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच छोड़ दिए हैं। इस प्रकार से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है। ये जहाँ पे हमारा ये शेप दिया इसके नीचे से आपको 1.5 इंच छोड़ना है या 1 इंच, जितना आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें जितना तैयार चाहिए उसमें आपको आधा इंच बढ़ा के लेना। जैसे हमें यहाँ पे 3 इंच की पट्टी चाहिए तो हमने यहाँ पे 3.5 लिया है। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। और ये जितना है हमारा 4.5 है, यहाँ पे भी ऐसा बॉक्स बना, इसके अंदर हमें डिजाइन बनाना है। तो देखिए यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी। इस प्रकार से इसको बॉक्स बना लेना है। अब इस पे आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे दिल का शेप दे रहे हैं, इस प्रकार से गोल घुमाते हुए। यहाँ से हमने लिया, इस प्रकार से घुमा के आपको इस प्रकार से शेप दिए। तो ये हमारा इसके अंदर ही बन गया शेप। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन, बूंद गले का शेप या चौकोन गला, कोई भी गला बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा टक्स लगेगा। टक्स कैसे हम लगाएंगे, यहाँ पे हम 8वां भाग भी यूज करते हैं, नहीं तो ये वाला भी यूज कर देंगे। तरीका बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आपको देखना है, ये 10 इंच है तो इसका आपको ऐसा हाफ कर लेना है। ये देखिए आपने हाफ कर लिए। अब यहाँ पर हम निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम 5 इंच ऊपर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा आधा इंच रहेगा। तो देखिए हमारा ये 1 इंच का टक्स दबेगा, हमारा यहाँ पे 9 इंच आएगा कमर का चौथा भाग। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से शेप देना होता है हमारे। ये जो है हमारा आर्महोल जो है ना, ये थोड़ा लंबा आता है क्योंकि यहाँ पे हमें गहराई नहीं मिलती है। तो इसका जो गोलाई है इस प्रकार से आपको लेना है। 1 इंच का रहता है यहाँ पे। ये देखिए, तो हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो यहाँ से आपको सबसे पहले 1 इंच छोड़ देना है। ये जो हम 1 इंच छोड़ रहे हैं ये टक्स के लिए छोड़े हैं, बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो हमने 1 इंच छोड़ दिए। अब हमें यहाँ से जितना लंबाई हमारा तैयार है उससे 1.5 इंच प्लस करना है आपको। तो 14.5 हमारा तैयार है, तो इसमें हम 1 इंच 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 16 इंच होगा। तो यहाँ से आपको 16 इंच पे निशान लगाना है। अब देखिए जैसे कि हम शोल्डर लिए थे 8 इंच, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपको 8 इंच पे निशान लगा लेना है। ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये हमारा शोल्डर की लाइन हो गई। अब हम लगाएंगे आर्महोल का। तो यहाँ से 8 इंच आर्महोल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आर्महोल का निशान है, हम लगा दिए। ये लाइन को आपको सीधा कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट का साइज पड़ेगा। चेस्ट हमारा कितना है, 42। तो 42 का चौथा भाग आएगा 10.5 इंच। तो हमें 10.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 10.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। ये लाइन को हम सीधा करेंगे। इसके आगे हमें मार्जिन लेना है। तो मार्जिन कितना लेंगे, 2 इंच हमारा मार्जिन होगा, 1.25 इंच हम और बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच लेंगे। कितना लेंगे, 2.25 इंच। तो यहाँ पे हमने 2.25 इंच पे निशान लगा दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए ये लाइन को हम थोड़ा आगे तक ले जाते हैं इस प्रकार से। ये हमारा लाइन थोड़ा क्रॉस दिख रहा है। यहाँ से हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। तो ये जो मार्जिन हमने 1 इंच दिए हैं यहाँ से आपको छोड़ के लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 10.5 यहाँ पे आ रहा है। इसके आगे आपको 2.25 इंच लेना है। कितना लेना है, 2.25 इंच।
तो 3.25 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है इस प्रकार से। तो ये हमारा यहाँ पे चेस्ट का निशान लग गया है। अब यहाँ पे हम कमर का देखेंगे। तो यहाँ से ये लाइन को आपको छोड़ देना है। कमर का चौथा भाग 36 का कमर है, उसका चौथा भाग आएगा 9। यहाँ पे हम 9 इंच लेंगे, 2 इंच हम मार्जिन लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे टक्स के लिए लेंगे। टोटल हम यहाँ से 3.5 इंच लेंगे। तो यहाँ से 3.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब ये लाइन को हम यहाँ से इसमें मिला देंगे। ये देखिए, अब देखिए जो मार्जिन की लाइन है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच और यहाँ से 2। तो ये हमारी जो लाइन है फिटिंग लाइन है इस प्रकार से। अब इस लाइन को हम क्रॉस देंगे, आपको मालूम पड़े कि हमारी मार्जिन की लाइन है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन हो गई। अब यहाँ पे हम शेप देंगे। इस प्रकार से आपको गोलाई का शेप देना है। ये देखिए, अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें 4.5 इंच लेना है ऊपर की तरफ से शोल्डर। ये 4.5 हो गया। अब यहाँ से नीचे की तरफ से हमें गला, हम डीप गला बना रहे हैं आगे का, तो यहाँ से 6.5 देना है निशान। तो आपको यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से भी 4.5 इंच। तो इसका हम बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से। अब इसका शेप हम इस प्रकार से गोल घुमाते हुए यहाँ पे, इसको ज़्यादा गहराई नहीं देना है। इस प्रकार से इसका गला आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे, मतलब चेस्ट का 8वां भाग। अब हम आपको दिखाएंगे। अब हम चार्ट के सहारे आपको बताएंगे। देखिए, 42 का हमारा चेस्ट है, तो इसका 8वां भाग, तो ये 8 नंबर में हम जाएंगे तो इसका 8वां भाग हम देखेंगे। ऐसे लाइन पे से आपको जाना है। तो यहाँ पे आ रहा है 5.25 इंच। तो ये 5.25 इंच हमारा 8वां भाग होता है। तो इसमें यहाँ पे जो हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं फ्रंट में, तो यहाँ पे आधा इंच माइनस होगा आपका। 5.25 इंच है, तो यहाँ से हम 4.25 इंच लेंगे। तो यहाँ से आपको 4.25 इंच पे निशान लगा लेना है और यहाँ से 5.25 इंच नीचे से हम ऊपर आएंगे। चेस्ट का 8वां भाग, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम देख लेंगे। यहाँ से चेस्ट का 8वां भाग माइनस आधा इंच होगा और यहाँ से चेस्ट का 8वां भाग आपको लेना है। तो इस प्रकार से हम लाइन को सीधा करेंगे। ये देखिए, लाइन को हमने सीधा कर दिए। और ये जो गले का लाइन है जो हमने 1 इंच बढ़ा के लिए थे, अब इसको हम इसमें मिला लेंगे। यहाँ से आपको मिला लेना है। तो हमारी लाइन मिल गई है। अब देखिए, चेस्ट का यहाँ से 8वां भाग लिए माइनस आधा इंच, यहाँ से चेस्ट का 8वां भाग आपको पूरा लेना है। अब इसको हम आर्म होल में मिलाएंगे। तो इस प्रकार से गोलाई देते हुए हमें यहाँ पे मिला देना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन लिए थे, यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन, तो दोनों मिला के हमारा कितना हो गया, 2.5 इंच हो गया। तो 2.5 इंच का अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो कितना लेंगे, 1.25 इंच। 1.25 इंच हमारा इस तरफ आएगा और 1.25 इंच हमारा इस तरफ आएगा। तो देखिए, यहाँ से जो हमने 1.25 इंच लिए, यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर की तरफ आना है इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए, इसको हम सीधा आपको लेना है ऐसा, और यहाँ पे जो हमने 1 इंच ऊपर लिए थे इसको आपको गोलाई देना है। तो यहाँ से आधा इंच का गैप देते हुए यहाँ से आना है इस प्रकार। आपको इस प्रकार से घुमाते हुए चौक को यहाँ से लगा देना है। तो ये हमारा ये प्रिंसेस कट का कटोरी बन गया। तो अभी अब आपको एक बार फिर समझाएंगे। जो यहाँ पे 1 इंच लिए थे, यहाँ पे 1.5 इंच, ये दोनों हमारा मिला के 2.5 इंच हो गया। तो हमने यहाँ पे 1.25 इंच लिए, यहाँ से 1.25 इंच लिए। तो इस प्रकार से हमने
ये 2.5 इंच का हमारा टक्स हो गया, तो हमारा ये कट के निकल जाएगा, तो हमें ये पार्ट मिलेगा और कटोरी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच बढ़ा के लिए थे, तो यहाँ से आपको क्रॉस में आधा इंच डालना है। देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच यहाँ से कम कर दिए, क्यों कि हमने इसमें 1.5 इंच मार्जिन लिए थे, हमारा 14.5 तैयार है तो हमने 16 इंच लिए थे। अब देखिए यहाँ से हमारा ये कम हो जाएगा आधा इंच यहाँ से, और ये 1 इंच बचेगा, तो हमारा आधा इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा, आधा इंच हमारा नीचे कमर पट्टी में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब हम देखेंगे स्लीव्स। क्यों, अब इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे, फिर हम स्लीव्स देखेंगे। सखियों अब हम स्लीव्स समझेंगे। तो स्लीव्स का बहुत कमेंट आता है कि हमको समझ में नहीं आता है, तो अभी हम अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे। देखिए ये जो बंद घड़ी है हमारा, यहाँ से आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। जो साइज का आप बनाएंगे उसका चौथा भाग लेना है। तो हम 42 का बना रहे हैं, तो 42 का चौथा भाग आएगा 10.5, तो 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे, इस प्रकार से लाइन को आपको सीधा कर लेना है। अब आपको ये लंबाई होता है हमारा लेंथ, हमको कितना इंच का स्लीव्स चाहिए। जैसे कि हमें 5 तैयार चाहिए, तो हमने यहाँ पे 6 इंच लिए हैं, तो ये 1 इंच मार्जिन लिए हैं बढ़ा के। अस्तर का ब्लाउज है, आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है, बिना अस्तर का है तो 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगा लिए हैं, ये देखिए। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे, इस प्रकार से लाइन को सीधा कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये 6 इंच का स्लीव्स है, तो यहाँ पे जो हम शेप देते हैं यहाँ पे 3 इंच लेंगे, तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से हमें 2 इंच, जैसे अगर हम मार्जिन अगर 2 इंच लेते हैं तो आपको स्लीव्स में भी 2 इंच मार्जिन रखना है, तभी आपका ये परफेक्ट आएगा। देखिए इस प्रकार से हमने 2 इंच का मार्जिन ले लिए, और यहाँ पे आपको जो गोलाई होता है यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है। इस प्रकार से 1.5 इंच छोड़ दिए। अब यहाँ से शेप देते हुए हमें इसमें मिला देना है, ये देखिए इस प्रकार से आपका मिल जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। जब हम कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट पे कटिंग करते हैं, फ्रंट हम बाद में करते हैं। यहाँ से देखिए ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं, जो हम फ्रंट पार्ट में शेप देते हैं तो इसका यहाँ से सेंटर लेना है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ से ये हमारा आधा इंच का ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम फ्रंट पार्ट का शेप दे रहे हैं, इस प्रकार से गोलाई। ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। तो हम बैक पार्ट से कटिंग करते हैं। अब हम देखेंगे दंड घेर। तो हमारा जो स्लीव्स का जो राउंड होता है ये कितना इंच है, जो भी जिसका गोलाई आएगा उसका हाफ लेना है। तो ये 14 है, तो 14 का हाफ कितना आएगा 7, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके आगे हमें 2 इंच का मार्जिन देना है, ये देखिए इस प्रकार से। जहाँ पर हमने 2 इंच लिए थे वहाँ से आपको इसको इस प्रकार से मिला देना है, और यहाँ से इस कॉर्नर से मिला देना है। यहाँ से देखिए 2 इंच लेना है ऊपर की तरफ, और ये 2 इंच हमारी ये मार्जिन बचेगी। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारी ये स्लीव्स बन गई है। तो जब हम बैक पार्ट ये दोनों स्लीव्स तैयार करेंगे तो हम फ्रंट पार्ट में शेप देंगे, अभी नहीं हम देंगे। पाइपिंग के लिए हम पट्टी कैसे काटते हैं, इस प्रकार से आपको चौकोन कपड़ा ले लेना है। ये देखिए इस प्रकार से हमारा खिंचाव नहीं आ रहा है ना, इस प्रकार से आ रहा है। तो हमें कपड़े को कैसे कटिंग करना है, इस क्रॉस, इस प्रकार से आपको क्रॉस कटिंग करना है। ये हमारा पाइपिंग के लिए कपड़ा है, ये देखिए इस प्रकार से आपको क्रॉस में आपको निशान लगा लेना है। तो देखिए
इस प्रकार से जिस तरह से हमने निशान लगाया है, इस प्रकार से हमारा ये कपड़ा खिंचाव में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको निशान लगाना है, कपड़ा चौकोन लेना है, लेकिन कटिंग हम क्रॉस करेंगे। तो देखिए हमारी ये पाइपिंग के लिए पट्टी कट चुकी है। तो इसको हम जोड़ते कैसे हैं, देखिए एक दूसरे को लेके और यहाँ पे ऐसे क्रॉस में जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं। देखिए ऐसे आप निशान लगाएंगे सीधा, देखिए कैसे आपको जोड़ना है वो भी बता रहे हैं। दो प्रकार के हम जोड़ते हैं। एक देखिए, एक ऐसा आपको सीधा निशान लगाना है, यहाँ पर आप सिलाई करेंगे। और दूसरा क्या होता है, इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से हम इसको सिलाई देते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप इस प्रकार से सिलाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पाइपिंग की पट्टी कटिंग होती है। इस तरह से आपको पाइपिंग की पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो सखियों, बोट नेक ब्लाउज की कटिंग हो गई है कपड़े पे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये है स्लीव्स, कटोरी, फ्रंट, गले में पाइपिंग बनाने वाली पट्टी। या इसको भी हमने यहाँ पे कटिंग करके बताया कि कैसे क्रॉस में कटिंग करते हैं। तो सखियों, आपको ध्यान देना है कि हमने फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच लंबाई में लिया था प्लस, और इसमें 1 इंच प्लस लिए थे। तो यहाँ पे हमने नीचे से आधा इंच क्रॉस कर दिए थे। तो आपको सिलाई करने से पहले ये चीज़ चेक कर लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ पे आधा इंच हमारा छट के निकल गया, तो 1 इंच की मार्जिन ये और 1 इंच की फ्रंट पार्ट की, तो ये हमारा परफेक्ट आया। तो इस प्रकार से चेक कर लेना है, तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो सखियों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में हमने आपको बोर्ड पे सिखाया था, आपने प्रैक्टिस किया, इसी प्रकार से हमने आपको कपड़े पे सिखाया। तो आप लोग न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको कुछ डाउट होता है, नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट रह गया, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।